अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक और व्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं, ठीक है। पता नहीं कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आज जो है मैं अभी सो के उठने के बाद मैं मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद अब मुझे जाना है अपनी नानों के घर, ठीक है। उसके लिए अब मुझे रेडी होना है। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अब मैं रेडी होकर आप लोगों को अपनी लुक दिखाऊँ। यहाँ पे अब जाने के लिए रेडी होना, तो सबसे पहले मुझे फैन लवली चाहिए थी। फैन लवली आज लगाऊंगी, कोई फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी है, फाउंडेशन से और बुरा मुंह हो जाता है, ग्रे कलर की स्किन होने लग जाती है, इसलिए मैं फ़ैन लवली ही लगाऊंगी। मैं कोई फाउंडेशन नहीं आज यूज़ करूँगी। मेरा गला एक बार फिर फाइनली ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैंने फ़ैन लवली ली, मैंने इसको अच्छे से मुझ पर लगाऊंगी। मैं सोच रही थी कोई सीरम वगैरह लगा लूँ, फिर उससे मेरी स्किन ऑयली है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्लासी सी स्किन हो जाती है, जो मतलब कहीं जाना हो नॉर्मली कैजुअली तो अच्छा नहीं लगता। अब मैं साथ साथ मम्मा और सायरा से मजाक कर रही थी क्योंकि सब तैयार हो गए थे, लेकिन मैं ही तैयार नहीं हुई थी। मैं हमेशा लेट कर देती हूँ, मैं हमेशा देर कर देता हूँ कुछ कहने में। देखिए याद आ गया था। हो गया, उसके बाद मैंने अपनी जो क्रीम थी उसको सही किया। क्रीम सही करने के बाद अब मुझे कोई वो चाहिए था, क्या फेस पाउडर उसको बोलते हैं या लूज़ पाउडर बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे चाहिए था। अब मैंने मम्मा से कहा कि मुझे दे दो, क्योंकि मेरा मेकअप तो वैसे ही कंप्लीट नहीं है। मैंने मम्मा से यहाँ से फेस पाउडर लिया, उसके बाद कम्पैक्ट पाउडर इसको बोलते हैं। इसके बाद मैंने अच्छे से इसको स्किन पे लगाया। स्किन के लगाने अच्छे से इसको स्किन पे लगाना था, क्योंकि गर्मी में मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मेरी ऑयली स्किन है, इसलिए मैंने इसको स्किन पे लगाया। स्किन पे लगाने के बाद मैंने अपनी जो थी नोज़ पिन उसको सही किया। नोज़ पिन सही करने के बाद मेरा ये था कि यार अब जो है ना अच्छे से इसको लगा के जल्दी से रेडी हो जाऊँ। बाहर बारिश वाला मौसम होने लग गया था। बारिश होने से पहले ही हम लोगों को जाना था। जाने से पहले मुझे मेकअप करना था। मेकअप करने से पहले मुझे पाउडर लगाना था, जो कि मैं लगा रही थी। मैंने इतना रगड़ के पाउडर लगा लिया कि मैं बिल्कुल चिट्टी लगने लगी। वो वाह! अब जो था और चीज़ें हमें चाहिए थी, और अब मुझे क्या चाहिए था, मैं ये सोच रही थी कि यार अब लाइनर या मस्कारा लगा देती हूँ। लाइनर लगाने का तो प्लान कैंसिल हो चुका था। लिपस्टिक जो थी वो लगानी थी और ब्लशर लगाना था। ब्लशर लगाने के साथ अगर आप मतलब एक्स्ट्रा वाइट भी लग रहे होते हैं तो थोड़ा कवर अप हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लशर लगाया ब्राउन कलर का। मैंने आज सूट ये वाला पहना था, लाइनिंग वाला, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता सुबह मैं कौन सा सूट पहनूँ, तो मैंने ये वाला पहन लिया था। सूट पहन लिया और उसके बाद मैंने अपनी नोज़ पे भी अच्छे से मेकअप किया। मेकअप करने के बाद ये था सीन कुछ ऐसा था। अब मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा लगाने के बाद फाइनली रेडी होके जाने की तैयारी कर लूँगी। मस्कारा लगाने के बाद यार मस्कारा लगाती हूँ और ये जो है ना मेरी आँखों के नीचे लग जाता है, मतलब डार्क सर्कल बन जाता है मस्कारा। मतलब क्या ही मैं कहूँ, मस्कारा भी लगा लूँ तो डार्क सर्कल बन जाता है। मेरे मस्कारे की शायद क्वालिटी नहीं अच्छी, इस वजह से ऐसा होता है। मस्कारा लगाने के बाद इसको बंद करके साइड पे रखा। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मुझे आउटलाइन चाहिए। आउटलाइन को पहले ब्रश की वो शॉप करूँगी, उसके बाद यूज़ करूँगी। अगर मैंने आज डार्क लिपस्टिक नहीं लगाई, क्योंकि कैजुअली हम लोग जा रहे हैं, तो इस वजह से डार्क लिपस्टिक नहीं, एक नॉर्मल सी लिपस्टिक रेड शेड की लगाऊंगी। ये आउटलाइन लगाती हूँ क्योंकि आउटलाइन से ये होता है ज़्यादा डार्क भी अगर कलर लगा लो तो वो भी नॉर्मल सा कलर ही लगता है, कोई इतना ज़्यादा खास डार्क नहीं लगता। इसलिए मैंने इसको अच्छे से लगाऊंगी। जब मैं छोटी थी मेरे मेकअप की सिर्फ दो चीज़ें होती, एक में बस फाउंडेशन होती थी और एक होती थी रेड कलर की आउटलाइन, और मुझे बस ये दो चीज़ों से पूरा मेकअप कंप्लीट करना होता था। क्योंकि मुझे होता था मैं जहाँ भी जाऊँ मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा के आउटलाइंस लगा के जाऊँ, तो मुझे मेरी 50 रुपये की आउटलाइन आती थी और 500 रुपये की फाउंडेशन आती थी, और मैं वही चीज़ें लगाती थी। घर पे कोई आ जाए, घर पे कोई चला जाए, या फिर हम लोगों को कहीं जाना हो या कुछ भी हो जाए, मैं वो दो चीज़ें ही लगाती थी। किसी की शादी हो, किसी की मंगनी हो, कैजुअली जाना हो, तो मैं सिर्फ ये दो चीज़ें ही यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे ये दोनों से मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता था। मैं यहाँ बोल रही थी ये अभी तक तैयार नहीं हुई, पता नहीं कब तैयार होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर तो लेकिन मैं लगा रही थी। मैं सबका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैंने आउटलाइन लगा चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं आउटलाइन कैसी लग रही है। अब जो अपने ये छोटे छोटे बालों का कुछ करूँगी, जिनका मुझे कोई हेयर स्टाइल आज तक समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मेरा दिल है कि थोड़े पैसे जमा करके इनको केराटिन करवाया जा सकता है, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं और इनका कोई हेयर स्टाइल भी मेरी समझ में नहीं आता। इनको कैचा लगाओ तो वो भी नहीं लगती। मेरी आंखों में मेरे ही अपने ही बाल जाने लग गए थे। इनको साइड पे किया। ऐसे ही कुछ रिश्ते जब आप उनकी आंखों में चुभने लग जाते तो उनको साइड पे कर देना चाहिए। इसके बाद मैंने बाल सही किए। बाल सही करने के बाद मैंने फिर से फेस पाउडर का शीशा पकड़ लिया। शीशा पकड़ के मैं देख रही थी मैं क्या करूँ। मेरे जो मस्कारा था वो मेरा मेकअप ख़राब करने की नाकाम सी कोशिश कर रहा था और उसने कर ही दिया था।
अब इसके बाद बाल सही किए, हाथों के साथ बाल सही किए। मैंने कहा बस अब ऐसे ही इनको कैचे निकाल लीजिए। एंड पे जो हेयर स्टाइल है ना, मुझे हेयर स्टाइल नहीं इतने बनाने आते। हेयर स्टाइल को लेके मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेकअप सारा करने के बाद हेयर स्टाइल नहीं सही बनता तो इंसान अच्छा नहीं लगता। मैंने बालों को दोबारा से कंघी किया। दोबारा से कंघी करने के बाद एक बार दोबारा शीशा देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही। तो माशाल्लाह से वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा गला क्यों ख़राब हो चुका है जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। इसके बाद जो सीन तैयार होने के बाद मैंने एक अच्छी सी लुक क्रिएट कर ली और आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेकअप है। उसके बाद हम लोग बाहर आए। बाहर आने के बाद हमें गली के कॉर्नर पर जाना पड़ना था, वहाँ से रिक्शा मिलना था। यहाँ पे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ना था। पैदल जाने के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा गली में पानी खड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था ये पानी ज़्यादा, लेकिन आगे जाके क्या हुआ ये आप लोगों को आगे जाके बताऊँगी। इसके बाद हम लोगों ने जब सामने जाके देखा, सामने भी कोई रिक्शा नहीं था। यहाँ पे भी पैदल चलना पड़ रहा था। यहीं मेरे मेकअप का तो यहीं बेड़ा गर्क हो चुका था। जो मैंने हल्का सा अपना मेकअप किया था यहीं पे वो पूरा ख़राब हो चुका था। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने देखा पीछे एक बाइक आ रही है। यहाँ पे सामने रिक्शा मिला हम लोगों ने रिक्शा करवाया। रिक्शे में बैठ के साथ में मेरी मम्मा और बहन बैठी हुई थी। मेरी आँखें जो थी मस्कारे की वजह से आँखों से पानी आने लग गया था। ये बाहर का आप लोग देख सकते हैं, बाहर रोड वगैरह थे यहाँ पे। और यहाँ पे यार मतलब काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, हवा चल रही थी। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है ना, मतलब दरख्त वगैरह, तो यहाँ पे मुझे पर्सनली बताऊँ तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं ये लाइटें अब क्यों नहीं जलती, पहले ये जलती रहती तो ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये लाइटें नहीं जलती, ये ज़्यादा टाइम तक बंद ही रहती है। मुझे नहीं पता क्यों बंद रहती है। यहाँ पे ये था कि अब मुझे था कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएँ, क्योंकि रिक्शे में मुझे घबराहट होने लग जाती है और गर्मी भी लगने लग जाती है इसलिए। लेकिन अभी काफ़ी रास्ता पड़ा हुआ था और एक रिक्शे वाले जो होते हैं उनको पता नहीं क्या मसला होता है, उस रास्ते से जाते जो ज़्यादा लंबा रूट पड़ता है ताकि वो लोग किराया बढ़ा लें। ये भी आप लोगों को ट्रैप करते हैं, तो ज़रा इनसे बच के इनकी चालाकियों से होशियार रह के। उसके बाद ये मोबाइल मार्केट आई, हाफिज़ सेंटर है शायद ये, या पता नहीं कौन सी मार्केट है, मुझे इतना नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे जो था, यहाँ पे सजाया भी हुआ था 14 अगस्त की वजह से, वो भी आप लोग दिखाते हो। अभी मैंने आपको बोला था ना कि पानी मुझे लग रहा था उसी साइड पे, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाला पानी था। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी था यहाँ पर। और यहाँ पे इतना पानी था ना, इस बार मुझे लग रहा था कि बस खैरियत से पहुँच जाएँ। यार इतना ज़्यादा पानी है, एक अच्छे जगह पर भी कैसे अभी तक यहाँ पे कोई सीवरेज वगैरह, ये वो पानी सारा बारिश का जमा हो जाता है और अभी तक निकला ही नहीं है पानी। यहाँ पे इतनी मुश्किल से जो पैसेंजर मतलब गाड़ियाँ वगैरह थी वो जा रही थी और इतनी मुश्किल हुई थी लोगों को, बाइक्स वाले जो गाड़ियों वाले। यहाँ पे मेरा दिल बाहर आ गया, इनको पता नहीं अब क्या होने वाला है। और मेरे तो पसीने छूट गए कि यार इतना पानी है, खैरियत से हम लोग पहुँच जाएँ। उसके बाद हम लोग घर के पास आ चुके थे। यहाँ पे हम लोग पहुँच के घर के बाहर आने के बाद अब हम लोग गली में जा रहे थे। गली में जाने के बाद यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन इतना नहीं था। हम लोग गली में आ गए। गली में आने के बाद जैसे हम लोग गए, सबसे पहले हमने खाना खाया। मेरी मम्मी ने बिरयानी वगैरह, कौरमा वगैरह, दही बड़े वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था, खाने का एहतमाम किया हुआ था। उसके बाद जब हम लोग घर पे आए, घर पे आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। ये वाला व्लॉग जो है यहीं पे एंड करेंगे। मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब बस मैं सुकून से सोना चाहूँगी। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।